भगवान ने गर्ग जी की बहुत पूजा की। नंद जी ने कहा, भगवान मेरे दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्ग जी ने कहा, देखो यदु नाम हम आचार्य, मैं यदुओं का आचार्य हूं, सब जानते हैं। यदि नामकरण बालकों का करूंगा तो कंस आ जाएगा। अपहंता कृतगता शंका है, हंता माने मारैता नहीं, गंता आगंता आएगा ही, कंस यहां न आ जाए। नंद जी ने कहा, तो छिप करके कीजिए, किसी को पता भी न चले। इसी गौशाला में मेरे बेटों का नामकरण कर दीजिए। देखिए कितना आनंद है। गर्ग जी ने कहा, किसका पहले करूं? कहा, देखिए ये रोहिणी भाभी मेरे मित्र की पत्नी है, वसुदेव की। इनका बालक कन्हैया जी से 1 वर्ष बड़ा है, और इसी ये बालक बहुत शकुनिया है। इसी के आने के पश्चात मेरे यहाँ बालक आया है। मैं दोनों में कोई अंतर नहीं मानता हूं, तो पहले मेरे मित्र के बेटे का नामकरण करिए, फिर मेरे बेटे का नामकरण करिए। मैंने क्या, देखिए जिसका मन इतना उदार हो जाता है उसी के यहां भगवान आते हैं। तब गर्ग जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्र है। ये देखिए रोहिणी जी का जो पुत्र है ये बहुत सुंदर है बालक। ये सबको रमाता रहता है, रमेन सुहृदो गुणी। इसका पहला नाम होगा राम, आख्यास्यते राम इति, और बहुत बलवान होगा। इसे बल, बलाधिक्यात बलम विदुः, तो पूरा क्या नाम हो गया? बल राम। और यदुओं से बिल्कुल अपृथक है ये, इसे संकर्षण माने इस रहस्य को गर्गाचार्य भी नहीं जान पाए कि देवकी के गर्भ को रोहिणी में योगमन निद्रा ले गई। ये रहस्य ज्योतिषी होने पर भी गर्गाचार्य नहीं जान पाए। अतः का यदुओं का अपृथक भाव है, यदुओं के समान ही बालक। जिसका नाम तीसरा संकर्षण। तो बलराम जी के 3 नाम रखे, राम, बल और संकर्षण। और अब कन्हैया जी की बारी आई। कहा, नंद बाबा ये लड़का तो बहुरूपिया है। भगवान, बहुरूपिया का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि कृतयुग में श्वेत वर्ण था ये लड़का, त्रेता में पीला हो गया, द्वापर में लाल वर्ण का हुआ, अब कलयुग प्रारंभ हो रहा है, अब कृष्ण वर्ण का होगा, इसका नाम कृष्ण होगा। इदानीं कृष्णताम गतः। और ये पहले वसुदेव के यहां जन्म ले चुका, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा। माता जी ने कहा कि कृष्ण तो मैं नहीं कह पाऊंगी, बहुत कठिन पड़ता है। गर्गाचार्य ने कहा, तो आप जितना मेरे सामने जो कुछ कहते मैंने कह लीजिए, फिर पश्चात मत बिगाड़िएगा। अच्छा ठीक है, तो इसको कन्हैया कहूं? कह लीजिए। कान्हा कहूं? कह लीजिए। कनुआ कहूं? कह लीजिए। कानजी कहूं? कह लीजिए। कानुड़ो कहूं? कह लीजिए। कानू कहूं? कह लीजिए।
नामकरण दोनों बालकों का हो गया। धीरे धीरे भगवान अब घुटनों चल रहे हैं। तावंघ्र युग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं ब्रज कर्दमेषु तन्नाद हृष्ट मनसावनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीत वदुपेय तुरंति मात्र। भागवत में तो कथा नहीं है पर ब्रज में प्रसिद्ध है, वो मैं यहां कह रहा हूं। माता जी ने कहा कि भगवान आपने दोनों बेटों का नामकरण किया है तो बिना कुछ खिलाए पिलाए तो आपको मैं नहीं ही जाने दूंगी। आप कुछ प्रसाद पाके तब पधारिए। गर्ग जी ने कहा देखिए मैं सरयू पारिण ब्राह्मण हूं और भोजन में छुआछूत का बहुत भेद रखता हूं। ठीक तो है, आप प्रसाद बनाएंगे हम लोग भी पाएंगे। ठीक है चलो 56 भोग का मनोरथ बनाया जाए। चकाचक भोजन बनाया। भोजन बनाते बनाते दोपहर तो हो ही गया। माता जी ने सहायता की, महाराज और गर्गाचार्य जी ने चकाचक। पहले ब्राह्मण भोजन बहुत अच्छा बनाते, अब ब्राह्मण आलसी हो गए, सर्वत्र भोजन करने लगे हैं। हम लोग का सर्वत्र भोजन नहीं किया जाता था। अब इन्होंने भोजन बनाया और भगवान को नैवेद्य किया। राम जी के उपासक, हे राघव जी, हे राम जी, आइए प्रेम से भोजन पाइए। गर्गाचार्य जी कहने लगे आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। सबरी के बेर निषाद के फल जल, सबरी के बेर निषाद के फल जल, प्रेम सहित सब पाओ मेरे राम जी, प्रेम सहित सब पाओ मेरे राम जी। आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। तुम्हारे जोग नहीं कछु व्यंजन, तुमरे जोग नहीं किछु व्यंजन, यह गुनी जन सको चाओ मेरे राम जी, यह गुण जन सको चाओ मेरे राम जी। आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी,
रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी आओ भोग लगाओ मेरे राम जी प्रेम सहित सब पाओ मेरे राम जी प्रेम सहित को जो कोई को जूठन जय जय ऐसी विधि से भोग लगाओ ऐसी विधि से भोग लगाओ सब अमृत बन जाए मेरे राम जी सब अमृत बन जाओ मेरे राम जी आओ भोग लगाओ मेरे मेरे राम जी आओ भोग लगाओ मेरे राम जी जो कोया को जूठन पावे जो कोइया को जूठन पावे सब अमृत बन जाए मेरे राम जी सब अमृत बन जाए मेरे राम जी आओ भोग लगाओ मेरे राम जी आओ भोग लगाओ मेरे राम जी वो तो भोग लगा रहे थे तब तक कहीं से ये शरारती बालक धूल में खेलता हुआ घुघराले प्यारे प्यारे बाल सुंदर मुखार बिंद पर लटक रहे हैं प्यारा प्यार बहुत सुंदर भगवान का रूप श्यामल शरीर भगवान का वो कुछ नहीं धारण किया नेकर भी नहीं पहना हो चकाचक मुख्य वेश में आहा और गाय के गोबर में हाथ डाला हुआ आकर के बाबा की थाली में दोनों हाथ डाल दिया और दो चार ग्रास ले लिया और बाबा के कान में कहा बाबा टू और कान में जब टू किया तो कान खुजलता बहुत है कोई टू करे तो है देखा तो कन्हैया जी चिल्लाए अरे मैया इस अहीर के छोकरे ने तो मेरा भंडा श्राद्ध कर दिया छू दिया इस लड़के ने वो गाय का गोबर सना हाथ डाल दिया जूठन दही भात खाया था मुंह नहीं धोया तो वही खा रहा है भोजन कर रहा जूठा हो गया माँ दौड़ी माँ क्या पाएंगी कन्हैया को अच्छा बाबा श्राप मत दीजिएगा महाराज मुझ बाझिन का एक ही तो आधार नहीं श्राप क्यों दोगे इतना सुंदर बालक अब मुझे जाने की आज्ञा दो नहीं कुछ तो पाके जाइए अच्छा तो क्या करूं बताओ ना अच्छा ऐसा करिए कि आलू गोभी की तरकारी बना लीजिए और हलवा बना लीजिए सूजी का और पूड़ी देसी घी की चकाचक बना लीजिए घी की पूड़ी अच्छा बना लेते हैं फिर रसोई धोया बनाने में 3 तो बज ही गए फिर वही भोग लगाया फिर भगवान आ गए फिर हाथ डाल दिया फिर बाबा ने देखा चिल्लाए फिर भगवान भगे
काम माता जी ने कहा कुछ भी हो भोजन बिना कराए तो नहीं न। देखो बहुत देर हो गई, कोई बात नहीं, बाभन का इतना चलता है, अब क्या करें। कहा अच्छा अब ऐसा करते कब खिचड़ी बना लेते हैं। खिचड़ी बना लेते हैं बढ़िया। पहले तहरी की प्रथा नहीं थी, खिचड़ी बहुत अच्छी बनती बहुत अच्छी, खिचड़ी बहुत सुंदर बनती और उसमें देसी घी का तड़का लगा देंगे, चकाचक हो जाएगा। अच्छा चलो कन्हैया तुमको ले चल के बगीचे में घुमाती हूँ। कन्हैया को लेके माता जी चली गई घुमाने के लिए और बगीचे में गई, वृक्ष के नीचे बैठी, तो इतना काम किया था और हाथ में एक सुंदर चंदन की लकड़ी थी कि कन्हैया का आज पिटाई करूंगा, बदमाशी करेगा तो। और माता जी तो सो गई, मुंह फैल गया मुंह। फिर भोग लगाया, हे असरण शरण, हे दीनबंधु, हे राम जी आ जाओ। फिर कन्हैया ने कहा कि चलो चलें, अब की बार बलराम जी को भी बुला लिया। हाथ में चंदन की लकुटिया ले ली, उछड़ी। अब देवता जय बोलने लगे, हाथ लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदानंदन की। 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 बोलो यशोदानंदन भगवान की जय हो। कन्हैया ने चंदन की जो छड़ी थी ना उसको आग में डाल दिया, अग्नि स्वाहा। आए और फिर कन्हैया बदन दोनों ने हाथ डाल दिया बाबा की खिचड़ी में और 2-4 ग्रास पाया। फिर बाबा को टू किया, अरे ए मैया, ये तीसरी बार इसने मेरा भोजन बर्बाद कर दिया। अब मां ने कहा क्या करूं, छड़ी देखा तो छड़ी ही नहीं वहां, वो तो आग में जल रही है। मां उठी, दौड़ के आई, अब की बार कन्हैया को पकड़ा, मारा नहीं। प्रिय भक्त हैं भगवान, मारेंगे क्या है, कितना प्यारा बालक, कौन मारे। पर आज पूछा कन्हैया से कि कन्हैया आज दिन भर से तुम इस बाबा को क्यों सता रहे हो। 3 बार हो गए, ऐसा करोगे तो कौन तुम्हारे द्वार पे आएगा। तब कन्हैया ने बोला तोतली भाषा में, मैया मेरी गलती नहीं है, इसी बाबा से पूछो, ये पहले मुझे बुलाता है और जब आता हूं तो चिल्लाता है। तब गर्ग जी की आंख खुली, करे अरे 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 ये मैंने भूल की थी। ये जो त्रेता के जो भगवान राम थे वही आज भगवान कृष्ण बन गए हैं।
ये गलती मेरी है। तब उन्होंने कहा कि माँ गलती मेरी है, इनकी नहीं है, ये तो भगवान राम ही कृष्ण बन गए हैं। अब तीनों भोजन इकट्ठा करो और तीनों मिला के हम सब लोग प्रसाद पाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।